जय हिंद। आप सभी दोस्तों को नई उमंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे और दिल से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए आज हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 3.2 के सवाल नंबर 4 से। ठीक है बाबू, तो सवाल नंबर 3 तक हम पीछे वीडियो में बना दिए हैं। आज हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 4 से। देखिए सवाल नंबर 4 कहता क्या है, तो सवाल नंबर 4 कहता है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। यह है सवाल। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये दोनों जो रैखिक समीकरण है, ये दोनों रैखिक समीकरण संगत है या असंगत। तो सुनिए, जिसका हल निकलेगा संगत, जिसका हल नहीं निकलेगा असंगत, वही तो चेक करना है। आइए चेक करते हैं बाबू। चलिए तो इसमें देखिए, तो a1 कितना, तो a1 बराबर कितना है बाबू 1, b1 1, c1 5, इससे a2 b2। इसमें देखिए a2 कितना है बाबू 2, b2 2, c2 10। ठीक है बाबू। चलिए हम पीछे के वीडियो में हम आपको a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2, c1 बट्टा c2 वाले शर्त समझाए थे। आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है बाबू, फिलहाल हम यहाँ पर इसका यूज करते हैं। चलिए सबसे पहले आप क्या करिए, a1 बट्टा a2 को निकाल लीजिए। चलिए a1 का मान कितना है बाबू 1, a2 का मान कितना है 2। चलिए a आया 1 बट्टा 2। अब क्या करिए, आप b1 बट्टा b2 का मान निकाल लीजिए। तो ये क्या है बाबू, b1 का मान 1 का b2 का मान 2। चलिए 1 बट्टा 2 ये भी आया। अब क्या कीजिए बाबू, c1 बट्टा c2 का मान निकाल लीजिए। ये आया 5 बट्टा 10। इसको काटिए, 5 का 5 दूनी 10, ये भी कितना आ जाएगा 1 बट्टा 2। अच्छा, a1 बट्टा a2 1 बट्टा 2, b1 बट्टा b2 1 बट्टा 2, c1 बट्टा c2 1 बट्टा 2। इसका मतलब कौन सा शर्त का पालन हो रहा है बाबू, तो a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, ये शर्त का पालन हो रहा है। ठीक है बाबू, ये शर्त का पालन हो रहा है। अच्छा, हम पीछे आपको समझाए थे, जब इस प्रकार का शर्त होगा तो इसका ग्राफ कैसा होगा, तो इसका ग्राफ समपाती होगा और इसका हलों की संख्या, तो इसका हल अनगिनत हल होंगे। ठीक है बाबू, ये इसका हल क्या होंगे, अनगिनत हल होंगे। पूछा है कि संगत है क्या असंगत है, तो ये तो रहा संगत, तो यहाँ पर लिख दीजिए संगत है, संगत। ठीक है बाबू, तो ये जो रैखिक समीकरण है ये है संगत। जब संगत है तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राफीय विधि से हल। क्या करना पड़ेगा बाबू, ग्राफीय विधि से हल। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले समीकरण 1 को लीजिए। यहाँ पर ये समीकरण 1 रहा आपका, ये समीकरण 2। ठीक है बाबू, तो यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से सबसे पहले आप क्या करिए, समीकरण 1 से, समीकरण 1 तो ये रहा। समीकरण 1 से आप क्या करिए, एक सारणी बना लीजिए, क्योंकि हमें क्या बनाना है बाबू, ग्राफ बनाना है। एक सारणी बना लिए। चलिए एक सारणी हमने बना लिया, इसमें x डाल दीजिए, इसमें y डाल दीजिए। ठीक है बाबू, इसमें x और y हमने डाल दिया। इसके बाद देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, x के जगह 0 लेंगे। x के जगह आप क्या ले लीजिए 0, y का मान निकालिए, तो y का मान सीधा 5 आ जाएगा। x के जगह आप 0 लीजिएगा तो 0 बैठा दीजिए, y की जगह y है बराबर में 5, तो y का मान कितना आ जाएगा 5, तो y का मान बाबू 5। इसके बाद देखिए, अगर आप y के जगह 0 लेते हैं, किसके जगह बाबू, y के जगह 0 लेते हैं, तो देखिए x प्लस y के जगह 0 बराबर में 5। अब देखिए x बराबर 5 होगा, तो अगर आप y के जगह 0 लेते हैं तो x का मान कितना आएगा बाबू 5। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए समीकरण 2 से देखते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से भी हम सारणी बना लेते हैं। तो समीकरण 2 कितना है बाबू, 2x प्लस में 2y बराबर में 10। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो बोलिए। इसके बाद देखिए फटाक से एक सारणी बना लेते हैं हम लोग। ठीक है बाबू, सारणी एकदम हच्चाक से बना लेते हैं। इसमें x भर देते हैं, इसमें y भर देते हैं। अब एक काम कीजिए, आप x के जगह पहले 0 रख लीजिए। x के जगह 0 रखेंगे तो क्या होगा, 2 गुने x का जगह 0 प्लस 2y बराबर में 10। बाबू ये तो 0 हो जाएगा, 0 होकर घट जाएगा तो 10 बचेगा, तो 2y बराबर कितना होगा 10। सो y का मान कितना आएगा बाबू 10 बट्टा 2 यानी 5। 10 बट्टा 2 काट के 2 पंचे 10, तो y का मान कितना आएगा बाबू 5। तो आपने x के जगह 0 रखा तो y का मान क्या है बाबू 5। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। अगर हम लोग y के जगह 0 रखें, किसके जगह बाबू, y की जगह, तो 2x प्लस 2 गुने y के जगह आप 0 रखना है तो बराबर 10। यहाँ पर क्या हो जाएंगे 2x, 2 को 0 को गुना करेंगे तो 0 0 जाके घट जाएगा, तो क्या बचेगा 10 है ना।
तो x बराबर कितना बाबू 10/2, कट के 2 पंचे 10, x का मान कितना 5। अगर आपने y के जगह 0 रखा तो x का मान कितना आया बाबू 5। ठीक है, यहाँ तक आपको समझने में प्रॉब्लम है तो बोलिए, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब हमें क्या करना है बाबू, इसका ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, इसका ग्राफ बनाना है। काम करते हैं, इसको मिटा करके फ्रेश से ग्राफ यहाँ पर हम बना देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों सारणी को यहाँ उतार लेते हैं और आपके सामने यहाँ पर हम ग्राफ बना देते हैं। ठीक है बाबू, अब हमें क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। आपके सामने में 2 सारणी तैयार है, इन्हीं दोनों सारणी की मदद से हमें क्या बना लेना है, ग्राफ। ठीक है बाबू, तो सबसे पहले देखिए आप इस समीकरण 1 वाले इस सारणी से ग्राफ बनाते हैं। तो x0 y5, x0 यानी मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0 0, तो यह 0 रहा। सुनिए x0 y5, x0 y5 प्लस में इधर यहाँ पर, तो ये रहा 0 5। ठीक है बाबू, इसके बाद x5 y0, तो y0 x5 यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ क्या बनेगा 5 0। ठीक है बाबू, अब क्या करेंगे, इसे हम मिला देंगे। तो एक फंटी का प्रयोग करके हम क्या करते हैं बाबू, मिला देते हैं। आप लोग इसे ग्राफ कॉपी पर बनाएंगे तो बहुत बेहतर ग्राफ बनेगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं। चलिए ये रहा हमारा एक ग्राफ। कौन सी ग्राफ है ये, कौन सी इक्वेशन का, तो ये है x + y बराबर 5 का। ठीक है बाबू, अब हम क्या करते हैं, ये दूसरा वाले समीकरण से ग्राफ बनाते हैं। ठीक है बाबू, अब हम क्या करते हैं, ये दूसरा वाले जो समीकरण का जो सारणी है, इस सारणी से ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले देखिए x0 y5, x0 y5 यहीं पर हो जाएगा, तो इसका भी 0 5 होगा। ये इस साइड में हम लिख देते हैं 0 5 यहाँ पर। इसके बाद देखिए x5 y0, तो y0 x5 यहीं पर, तो यहाँ पर इस साइड में हम लिख देते हैं। ठीक है बाबू, तो इस साइड में हम क्या लिख देते हैं 5 0, यहाँ पर ये बिंदु। फिर इसे मिलाइए तो इसी लाइन पर आ जाएंगे, एकदम जिस लाइन पर ये रेड कलर का लाइन हमने खींचा उसी लाइन पर ये भी आ जाएंगे। आएंगे कि नहीं बाबू, तो उसी लाइन पर फिर से बैठा दीजिए इसको, एकदम लाइने पर लाइन आएंगे, इसीलिए ये क्या हो जाएंगे बाबू, ये कौन सा ग्राफ हो जाएंगे, समपाती। ये कौन सा ग्राफ हो जाएंगे बाबू, तो समपाती। लाइने पर लाइन, इसी लाइने पर लाइन आ जाएंगे। ठीक है बाबू, ये लाइने पर लाइन आ जाएंगे। ठीक है, आप लोग ग्राफ कॉपी पे एकदम लाइने पर लाइन खींच दीजिएगा। और ये किसका ग्राफ रहा, तो ये रहा 2x + 2y बराबर में 10, ये इसका ग्राफ रहा। ठीक है बाबू, चलिए इसको और आप ऐसे भी मिला सकते हैं आगे इसको। ठीक है बाबू, तो ये कौन सा ग्राफ रहा हमारा, तो ये रहा हमारा कौन सी ग्राफ, तो ये हमारा ग्राफ रहा समपाती। ठीक है बाबू, आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए हमने पहला सवाल बनाया। सवाल कहा क्या था कि सबसे पहले चेक कीजिए कि ये सवाल संगत है कि असंगत। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए, तो हमने ग्राफीय विधि से इसको हल कर लिया। ठीक है, तो ये संगत था इसीलिए हमने ग्राफीय विधि से हल कर लिया। तो हमारा ये जो ग्राफ कैसा आया, तो हमारा ये जो ग्राफ है वो समपाती आया। ठीक है बाबू, अब हम लोग क्या करते हैं, इसका दूसरा सवाल बनाते हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो के साथ एकदम बने रहिए। ले बाबू, हमारे सामने में 4 का दूसरा सवाल उपस्थित हो गया है। ठीक है बाबू, तो x - y बराबर 8, 3x - 3y बराबर 16, ये सवाल रहा। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि ये संगत है कि असंगत। तो सबसे पहले ध्यान से समझिए बाबू, a1 बराबर कितना, तो 1, b1 बराबर कितना, तो -1, c1 बराबर कितना 8। अब यहाँ से समझिए a2 बराबर कितना, तो 3, b2 बराबर कितना, तो -3, C2 बराबर कितना, तो 16। ठीक है बाबू, अब हम क्या करेंगे, पहले A1 बटा A2 निकालेंगे, फिर B1 बटा B2 निकालेंगे, फिर C1 बटा C2 निकालेंगे। अपने आप पता चलेगा कि ये संगत है कि असंगत। ठीक है बाबू, चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A1 बटा A2 निकाल लेंगे। A1 का मान कितना है बाबू 1, बट्टा में A2 का मान 3। चलिए इसका मान आया। फिर देखिए B1 बटा B2 निकाल लीजिए, तो ये -1 बट्टा -3, ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे, 1/3 रहा। इसके बाद C1 बट्टा C2 ये आ जाएंगे बाबू 8/16, काट दीजिए, 8 × 8 = 16, ये आ जाएंगे 1/2।
अच्छा 1/3 1/3 ये दोनों तो बराबर है क्या? ये बराबर है नहीं है। इसका मतलब ये कौन सा शर्त पे है बाबू? तो A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इजकल टू C1/C2। जब इस तरह का शर्त आएगा तो इसके लिए क्या होगा बउआ? इसका कितना हल होगा? तो इसका कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं होगा तो ये क्या हो जाएंगे? असंगत। असंगत। ठीक है बाबू, हमें सवाल यही कहा कि जो संगत है उसी का ग्राफीय विधि से हल निकालिए, परंतु ये तो असंगत है तो हम क्यों ग्राफ बनाएं? ठीक है बाबू, तो ये रहा आपका सवाल नंबर 3। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं? ये सवाल नंबर रहा 2। ठीक है बाबू, ये 4 का दूसरा रहा। अब हम लोग क्या करते हैं? 4 का तीसरा बनाते हैं। ठीक है, एकदम आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए बाबू, आपके सामने में 4 का तीसरा सवाल हाजिर है, तो हम भी हाजिर हैं। ठीक है, तो हम भी हाजिर हैं तो इस सवाल को बना लेते हैं। ठीक है बाबू, तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि ये संगत है कि असंगत। तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे बाबू? A1 निकालेंगे। तो A1 कितना है? तो A1 है 2, B1 है कितना है बाबू? तो B1 है कितना? 1, और C1 कितना? तो C1 है -6। ठीक है बाबू, अब यहाँ से देखिए A2 कितना? तो A2 की जगह 4, B2 कितना है बाबू? तो B2 है -2, और C2 कितना? C2 है -4। अब हमें क्या करना है? A1/A2 B1/B2 C1/C2 निकालना है। तो धड़ाक से यहाँ पर निकाल लीजिए A1/A2 का मान। तो A1 के जगह 2 और A2 के जगह 4, 2 1 2, 2 दूनी 4, यानी A हो जाएंगे 1/2। इसके बाद B1/B2 ये क्या हो जाएंगे बाबू? 1/-2। अच्छा, हमें A1/A2 A1/A2 B1/B2 हमने 2 अनुपात को चेक किए तो 1/2 प्लस में या माइनस में 1/2 आया। इसका मतलब क्या हो गया बाबू? तो A1/A2 नॉट इजकल टू B1/B2। ये शर्त का पालन करेगा। अच्छा एक बात बताइए, जब इस शर्त का पालन करेगा तो इसका जो है ये संगत होगा कि असंगत? जब इस शर्त का पालन करेगा तो ये संगत होगा। ये क्या हो जाएंगे बाबू? संगत। ठीक है, जब ये संगत होगा और जब इस प्रकार का शर्त होगा तो कितने हल होंगे? तो एक और केवल एक हल तो निकलेगा। हल निकलेगा तो संगत। अब का जहाँ ये संगत है तो इसका ग्राफीय विधि से हल कीजिए, इसको ग्राफ खींचिए। आइए खींचते हैं बाबू। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये तो रहा हमारा समीकरण 1, ये समीकरण 2। ठीक है बाबू, हम ये दोनों समीकरण से क्या करेंगे? तो हम ये दोनों समीकरण से सारणी बना लेंगे और तब जाकर के हम बेहतरीन ग्राफ बनाएंगे। तो चलिए समीकरण 1, तो यहाँ पर लिखिए समीकरण 1 से। समीकरण 1 से पहले हम क्या बना लेते हैं? सारणी। तो यहाँ पर देखिए क्या है? 2x + y। एक काम कीजिए ना, -6 को बराबर के उस साइड भेज दीजिए ना। तो यहाँ पर -6 बराबर को उस साइड जाएगा +6। ठीक है बाबू, चलिए इसका हम क्या करेंगे? एक सारणी बना लेंगे। फटाक से एक सारणी बना लीजिए। ठीक है बाबू, इसको क्या करिए आप? एक सारणी बना लीजिए। इसमें x डाल दीजिए, इसमें y डाल दीजिए। अच्छा, अगर आप x के जगह 0 रखें, तो 2 × 0 होगा, आप प्लस में y बराबर में 6। तो ये कितना हो जाएंगे बाबू? 0 + y बराबर 6। तो y का मान कितना बाबू? 6 ये ना। अगर x 0 रखे तो y का मान कितना आएगा? 6। अच्छा एक काम करते हैं हम लोग, अगर हम लोग y के जगह 0 रखें, y की जगह क्या रख दे बाबू? 0। तो यहाँ क्या हो जाएंगे? 2x + y के जगह 0 रखिएगा तो बराबर में 6। तो 2x बराबर कितना हो जाएंगे बाबू? 6। 0 का तो काम खत्म है। तो x बराबर क्या हो गए? 6/1 गुना में बराबर गुण चल जाएगा भाग में। तो 2 1 2 2 3 6, x का मान कितना बाबू? 3। तो यदि आपने y के जगह 0 रखा तो x का मान 3 आया। ठीक है बाबू, चलिए अब हम क्या करते हैं? एक समीकरण और है तो लिख देते हैं यहाँ पर समीकरण 2 से। पहले हम सारणी बना लेते हैं। समीकरण 2 से क्या बना लेते हैं? समीकरण 2 से सारणी। समीकरण 2 कितना है? तो यहाँ पर है बाबू 4x - 2y बराबर, एक काम कीजिए ना, -4 को बराबर के उस साइड भेज दीजिए ना, तो हो जाएंगे +4। ठीक है बाबू, इसका भी हम क्या करेंगे? एक बेहतरीन सारणी बना लेंगे। पिछले सवाल की तरह एकदम बच्चों का खेल है बाबू। तो x y, चलिए इसमें भी x के जगह आप क्या करिए? 0 रख दीजिए। x के जगह 0 रखेंगे तो क्या होंगे बाबू? 4 × 0 - 2y बराबर क्या होंगे बाबू? 4। ये तो हो जाएंगे 0। तो -2y बराबर कितना? 4। तो y बराबर कितना होगा बाबू? तो 4/-2 कट के 2 दूनी 4, यानी y का मान आ जाएगा -2। यदि आपने x के जगह 0 लिया तो y का मान कितना आएगा बाबू? -2।
अच्छा, एक काम करते हैं, y के जगह हम फटाक से एक जीरो ले लेते हैं, y के जगह हम जीरो ले लेते हैं। तो देखिए 4x माइनस 2 गुने जीरो बराबर में 4, ये जीरो वाला काम खत्म। तो 4x बराबर कितना होगा बाबू 400, x बराबर 4/4, 4 4 हो जाएगा पार, तो x का मान 1। अगर आपने y के जगह जीरो लिया तो x का मान आएगा 1। ठीक है बाबू, चलिए यहाँ तक तो हमने बना लिया कि हमने दो सारणी तो बना लिए। अब इन दोनों सारणियों के मदद से हम क्या करेंगे बाबू, तो एक बेहतरीन ग्राफ बनाएंगे। ठीक है बाबू, तो चलिए इस दोनों को वहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है बाबू, और तब जाकर के हम यहाँ पर एक बेहतरीन ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, चलिए बाबू अब हम लोग देखते हैं इसका ग्राफ। ठीक है, चलिए आपके सामने में हमने दो सारणी बना रखा है। अब इन दोनों सारणियों से हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ठीक है बाबू, चलिए तो सबसे पहले देखिए x0 y6, x0 y6 यहाँ पर, तो ये हो जाएंगे 0 6 हो जाएंगे बाबू। इसके बाद देखिए x3 y0, तो y0 x3 यहाँ पर, तो x है 3 और y है 0। ठीक है बाबू, चलिए अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिला देंगे। आप लोग देखते रहिए, एकदम एक फंठी का प्रयोग करते हैं और इन दोनों को हम मिला देते हैं। ठीक है बाबू, आप लोग ग्राफ के कॉपी पर बनाइए, आप लोग ग्राफ के कॉपी पर बनाइएगा, बेहतर लगेगा। चलिए ये रहा हमारा ग्राफ एक ठो, कौन सा इक्वेशन का, तो ये है 2x प्लस y बराबर 6 का। ठीक है बाबू, अब हम क्या करेंगे, एक और ग्राफ, एक और सारणी है, इससे हम एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। x0 y माइनस 2, x0 y माइनस 2 यहाँ पर। ठीक है बाबू, तो यहाँ पर हो गया x0 y माइनस 2। ठीक है, इसके बाद x1 y0, x1 y0 यहाँ पर, ओ सॉरी x1 y0 ना, तो x1 y0। ठीक है बाबू, अब हम इन दोनों को मिला देते हैं। हमने ये मिला दिया, देखिए कहाँ पर कटा है बाबू, यहाँ। तो चलिए ये आएगा इधर से 2 के सामने, इधर भी आएगा 2 के सामने। इसका मतलब किस पर कटा है बाबू, तो 2 2 पे कटा है। ठीक है, अब आइए x का मान कितना बाबू, तो 2, और y का मान कितना है 2। ठीक है बाबू, और यही दोनों हो जाएंगे आपका आंसर। चलिए ग्राफीय विधि से हमने क्या कर लिया, हल कर लिया। जब भी हमने ग्राफीय विधि से हल किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 2 2 प्राप्त हुआ। ये हो गया आपका x बराबर 2 y बराबर 2। इसका मतलब क्या हुआ जानते हैं बाबू, जब ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा तो इसका मतलब एक और केवल एक हल होगा। तो हम सबसे पहले आपको जब ये a1/a2 b1/b2 पर चेक किए थे तो ये क्या हुआ था, तो एक और केवल एक हल, तो एक और केवल एक हल आएंगे तो x का मान 2 y का मान 2, यही 2 2 क्या हो जाएंगे आपका आंसर। ठीक है बाबू, अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 4। चलिए बाबू, अब हमारे सामने में 4 का चौथा सवाल आ गया है। देखिए इसको भी हम क्या करेंगे, पहले चेक कर लेंगे कि ये संगत है कि असंगत। यदि संगत होगा तो ग्राफीय विधि से हल करेंगे, असंगत आया तो वहीं पर छोड़ देंगे। आइए तो सबसे पहले देखिए बाबू, a1 कितना, a1 है 2, b1 कितना, तो माइनस में 2, c1 कितना, तो c1 भी है माइनस में 2। इसके बाद आइए a2 कितना बाबू, तो 4, b2 कितना, तो b2 है माइनस में 4। इसके बाद देखिए c2 कितना है बाबू, तो c2 है माइनस में 5। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकाल लेंगे। आइए a1/a2 निकाल लीजिए पहले, तो 2/4 काट के 1/2। ठीक है बाबू, एक दूना 2, 2 दूना 4। ठीक है, चलिए 1/2। अब क्या करेंगे हम लोग, b1/b2 निकालेंगे। तो b1 का मान कितना है बाबू, -2 बटा माइनस में 4। ये माइनस माइनस तो कैंसिल, 2 1 2, 2 दूना 4, ये आया 1/2। इसके बाद c1/c2 निकाल लीजिए, तो -2 बटा माइनस में 5, माइनस माइनस तो कैंसिल, ये बचा 2/5। अच्छा एक बात बताइए, 1/2 1/2 2/5 बराबर, ये दोनों तो बराबर है, ये बराबर है नहीं है, तो ये कौन से शर्त पे गया है बाबू, तो ये गया है a1/a2 बराबर b1/b2
नॉट इजकल टू C1/C2। अच्छा, इस शर्त के लिए कितने हल होगा? तो कोई हल नहीं। जब कोई हल नहीं होगा तो ये क्या हो जाएंगे बाबू? असंगत। जब ये असंगत होगा तो इसका कोई ग्राफ ही नहीं होगा, तो असंगत हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है बाबू, आपके सामने में सवाल नंबर 5 तैयार है। ठीक है बाबू, सवाल नंबर 5 कहता है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की बीमाएँ ज्ञात कीजिए। ठीक है बाबू, बाग की बीमाएँ यानी बाग की भुजाएँ ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमें लंबाई चौड़ाई को मानना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिख दीजिए हल। यहाँ पर लिखेंगे माना कि आयत का लंबाई या आयत की लंबाई क्या? x मीटर। ठीक है बाबू, तथा आयत की चौड़ाई बराबर y मीटर। ठीक है बाबू, हमने मान लिया, माना कि आयत की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर। ठीक है बाबू, लिखेंगे अब प्रश्न क्या कहा है बाबू? लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई जो है वह चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ये 4 अधिक है तो इसका मतलब इसमें जोड़ दीजिए आप 4। ठीक है बाबू, इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। इसको आप इस साइड भी लेके बना सकते हैं। ठीक है बाबू, अब आइए लिखेंगे पुनः प्रश्न क्या कहा है बाबू? पुनः प्रश्न कहा है कि अर्ध परिमाप है 36। ठीक है बाबू, अर्ध परिमाप क्या है? 36। तो सुनिए, आयत का जो परिमाप होता है इसका सूत्र आपको याद है? आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है बाबू, तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अर्ध परिमाप करना है तो इसके बट्टा में दे दीजिए 2, तो ये आ जाएगा अर्ध परिमाप। बराबर इसका अर्ध परिमाप दिया है कितना है बाबू? 36 मीटर, तो यहाँ पर डाल दीजिए 36 मीटर। ठीक है बाबू, आगे बढ़िए। चलिए, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई को आपने x माना है, चौड़ाई को आपने कितना माना है बाबू? चौड़ाई को आपने y माना है, बराबर में 36। ठीक है बाबू, तो चलिए अब ये रहा समीकरण 2। ठीक है बाबू, अब हम क्या करेंगे? समीकरण 2 में समीकरण 1 से x का मान रख देंगे। चलिए लिखेंगे अब समीकरण 2 में x का मान रखने पर। ठीक है बाबू, समीकरण 2 में ये x का मान रख दीजिए। तो समीकरण 2 कितना है? x प्लस वाई बराबर 36। इसके बाद देखिए x बराबर हमने क्या निकाला? y प्लस 4, तो यहाँ पर डाल दीजिए y प्लस 4। अब प्लस में y है बराबर में 36। y और y कितना हुआ बाबू? 2y। 2y बराबर 4 जाके घट जाएगा तो 36 माइनस 4। सो 2y बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 32। सो y बराबर कितना होगा बाबू? 32 बट्टा ये गुना में है, बराबर के साइड आ गया भाग में, 16 दूना 32। तो y का मान कितना आया? 16। अब देखिए y का मान कितना आया बाबू? 16। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 में लिखेंगे, अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर। तो आइए समीकरण 1 है, तो समीकरण 1 क्या है? x बराबर y प्लस 4। तो x बराबर y प्लस 4, ये क्या है? समीकरण फर्स्ट। अब क्या करेंगे बाबू? तो x बराबर y का मान कितना है? तो y का मान 16, तो यहाँ पर डाल दीजिए 16 प्लस 4, तो 16 4 20। अब आइए x बराबर कितना बाबू? 20 मीटर, और y बराबर कितना बाबू? 16 मीटर। यही दोनों हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है बाबू, तो देखिए आयत की बीमाएँ क्या होंगी? 20 मीटर 16 मीटर। लंबाई कितना? 20 मीटर, चौड़ाई कितना आ गया? 16 मीटर। ठीक है बाबू, चलिए आपके सामने में हम सवाल नंबर 6 लेके आए हैं। ठीक है बाबू, देखिए सवाल नंबर 6 है, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि एक में कहा है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो,
दूसरा में समांतर रेखाएं हो, तीसरा में समपाती रेखाएं हो। चलिए भारी नहीं है बाबू। कह रहा है कि एक और इक्वेशन आप लिखिए। चलिए एक देखिए, सबसे पहले प्रतिच्छेद रेखाएं के लिए शर्त क्या है बाबू? प्रतिच्छेदी रेखाएं के लिए शर्त है, इसके लिए आपको तो सबसे पहले शर्त याद रहना चाहिए। क्या है बाबू? द A1/A2 नॉट इजकल टू B1/B2। चलिए ये दूसरा का शर्त क्या है बाबू? पहले हम शर्त सबका लिख देते हैं। समांतर के लिए शर्त क्या है? तो A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इजकल टू C1/C2। समपाती रेखाएं के लिए शर्त क्या है बाबू? इसका समपाती के लिए शर्त क्या है? तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक है बाबू। चलिए इसी के अनुसार आपके सामने में एक इक्वेशन दिया गया है। क्या इक्वेशन? 2x + 3y - 8 बराबर 0। कह रहा है एक ऐसी तुलना कीजिए ताकि इस शर्त को पालन हो। अच्छा एक बात बताइए ना, हम यहाँ पर 3x + 2y -9 बराबर 0 ले ले तो क्या ये जो हम इक्वेशन लिए तो इन दोनों को अगर हम तुलना करेंगे तो इस रूट पे जाएगा तो एक आंसर आप ये लिख दीजिए। सिंपल बात है। कह रहे तुलना करके लिखिए ना। देखिए ये दो ठो बराबर होना चाहिए, एक बराबर नहीं होना चाहिए। अच्छा एक इक्वेशन आपके सामने में है 2x + 3y - 8 बराबर 0। अच्छा A1/A2 इसका हम क्या करेंगे? अगर हम मान के चलिए 2 दूनी 4 एक कर देते हैं, यहाँ पर 2 दूनी 4 प्लस 3y है तो 3 दूना 6y, ये दोनों तो बराबर हो गया। इसको यहाँ पर -12 ये कर देते हैं बराबर 0। तो क्या जुलूम? अब यहाँ पर देखिए ना, इसको काटेंगे तो 1/2, इसको काटेंगे तो 1/2 बराबर तो होगा। आइए अगर इसको हम बराबर करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2/3 ये तो बराबर नहीं होगा। इस शर्त को पालन करेगा कि नहीं? तो अपना मन से आप लिख सकते हैं। तो एक इक्वेशन ये रहा आंसर। इसमें आइए ना, अगर आपको कहा कि इसमें क्या होना चाहिए? तीनों बराबर, जबकि आपके पास एक इक्वेशन प्राप्त है। क्या प्राप्त है बाबू? 2x + 3y - 8 बराबर 0। आप क्या करिए तो इसका सबको एकदम आप सेम ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं 2 तिया 6, तो 3 से गुना किया तो 3 तिया 9, 8 तिया 24 बराबर में 0। अब देखें इसको भी आप काटेंगे तो 2 का 2 तिया 6 1/3, 3 तिया 9 1/3, 8 तिरी 24 माइनस कट जाएगा तो 1/3, तीनों बराबर होगा। ये शर्त को पालन करेगा। तो हमने एक इक्वेशन ये भी ले लिया। देखिए आप अलग प्रकार के कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, परंतु हमें कहा है कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो तो एक अपना हिसाब से एक समीकरण बनाइए। तो हमने अपना हिसाब से एक ये समीकरण बना दिया। इसमें भी हम अपने हिसाब से हमने एक समीकरण बना लिया, अपने हिसाब से हमने ये भी एक समीकरण बना लिया। ठीक है बाबू। तो चलिए ये रहा हमारा सवाल नंबर 6। यहाँ तक में किसी को तकलीफ है तो बताइए। ठीक है बाबू। तो चलिए एक समीकरण आपको दिया था, हमने अपने मन से दूसरा समीकरण बनाया, ऐसा समीकरण बनाया ताकि इस शर्त का पालन करे। हमने दूसरा समीकरण एक ऐसा बनाया ताकि इस शर्त का पालन करे। हमने तीसरा समीकरण एक ऐसा बनाया ताकि इस शर्त का पालन करे। तो चलिए ये था हमारा सवाल नंबर 6। अब हम लोग क्या करते हैं? सवाल नंबर 7 बनाते हैं। एकदम आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए बाबू अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 7। देखिए सवाल नंबर 7 कहता है कि समीकरणों x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ठीक है बाबू, ये रहा आपका सवाल। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं तो दोनों समीकरण को यहाँ पर उतार लेते हैं। तो ये रहा सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 का समीकरण पहले आप यहाँ पर उतार लीजिए। तो x - y + 1 बराबर 0, ये मान लीजिए समीकरण 1 है। और एक और समीकरण दिया है +2y - 12 बराबर 0, ये समीकरण रहा दूसरा। ठीक है बाबू। चलिए ये दोनों समीकरण आपके सामने हैं और कहा है कि इनसे आप क्या करिए? ग्राफ बनाइए। तो चलिए दो समीकरण हमको दे दिया और कहा है ग्राफ बनाने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम इसे फर्शिया के लिख लेते हैं। तो x - y प्लस में 1 बराबर को उस साइड जाएगा तो माइनस में 1। ठीक है बाबू। ये समीकरण का सबसे पहले हमें क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। इसको भी फर्शिया के लिख लीजिए। 3x + 2y बराबर में 12। ठीक है बाबू। चलिए ये तो समीकरण 1 रहा और ये समीकरण आपका 2 रहा। अब हम क्या करेंगे बाबू? क्या करेंगे? अब हम सबसे पहले एक सारणी बना लेंगे। ध्यान से देखिएगा।
चलिए एक सारणी बना लेते हैं, पिछले सवाल की तरह सारणी इसमें भी। चलिए इसमें x डालिए, इसमें y डालिए। एक काम कीजिए, x बराबर आप 0 लीजिए। x के जगह आप 0 लेते हैं तो y का मान कितना होगा बाबू? तो माइनस वाई बराबर -1, माइनस माइनस कैंसिल, y का मान 1। तो अगर आप x के जगह 0 लेते हैं तो y का मान 1 आता है। इसके बाद अगर आप y के जगह 0 लेते हैं तो x का मान देखिए, तो x - 0 बराबर -1। इसके बाद देखिए 0 जाके तो 0 का तो काम ही खत्म है, तो x बराबर क्या होगा? -1। अच्छा, x हो गया -1 और y हो गया 0। चलिए इसका भी हम लोग क्या करेंगे, एक बेहतरीन सारणी बना लेंगे। ठीक है बाबू, चलिए इसमें x, इसमें y डाल देंगे। अच्छा, x के जगह आप 0 रखिए, तो ये क्या हो जाएंगे? 3 × 0 + 2y बराबर 12। ये तो पूरे 0 हो जाएगा, तो 2y बराबर 12। तो y का मान कितना? 12/2, 2 छक 12, तो y का मान कितना आया? 6। अगर आपने x के जगह 0 रखा तो y का मान 6 आया। इसके बाद अगर आप y की जगह 0 रखते हैं, y की जगह क्या रखते हैं? 0, तो 3x + 2 × 0 बराबर 12। ये तो 0 वाला खत्म है, तो 3x बराबर 12। सो x बराबर 12/3, 3 चौक 12, x बराबर 4। अगर आपने y की जगह 0 रखा तो x का मान कितना आया? 4। ठीक है बाबू, अब हम क्या करेंगे, इन्हीं दोनों सारणी से ग्राफ बनाएंगे। ठीक है बाबू, अब हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस सारणी से ग्राफ बनाइए। x0 y 1, x0 y का मान 1, y का मान 1 यहाँ गया, तो ये रहा आपका 0 1। ठीक है बाबू, इसके बाद x - 1 y0, y0 x - 1 यहाँ पर x रहा -1 और y रहा 0, ये रहा। ठीक है बाबू, चलिए इन दोनों को आप मिला लीजिए। हम क्या करेंगे बाबू, इन दोनों को मिला देते हैं। चलिए इसको हमने मिला दिया। ठीक है बाबू, अब देखिए ये कौन सी इक्वेशन का है? तो x - y बराबर -1, तो यहीं पर लिख देते हैं x - y बराबर -1। ठीक है बाबू, चलिए अब दूसरा देखिए क्या है। अब दूसरे सारणी से ग्राफ बनाइए। x0 y 6, x0 y का मान 6, तो 0 6 यहाँ। इसके बाद x4 y0, y0 x का मान 4 यहाँ पर, x का मान 4, तो ये हो गया आपका 4 0। अब आप इन दोनों को मिला लीजिए। किसका ग्राफ है बाबू? तो ये है आपका 3x + 2y बराबर 12 का। ठीक है, ये ग्राफ रहा। अब कहाँ है, ये कहाँ पर कटिंग किया? तो कहाँ पर कटिंग किया? इसको नीचे बढ़ाइए 2 पर, इधर आएंगे तो ये लगभग 3 पर जाएगा। ठीक है बाबू, तो ये इसका निर्देशांक क्या हो गया? 2 3। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या बन गया? एक त्रिभुज। चलिए इस त्रिभुज को कह रहा है छायांकित करिए। इस त्रिभुज का क्या करिए? छायांकित। तो ये रहा त्रिभुज आपका, ये रहा आपका त्रिभुज। तो इस त्रिभुज को आप क्या करिए? छायांकित कर दीजिए। ठीक है बाबू, इस त्रिभुज का हमें क्या करना है? छायांकित। ध्यान से समझिएगा। तो ये रहा त्रिभुज। अब कहा त्रिभुज का निर्देशांक बताइए। चलिए तो सबसे पहले हम इस बिंदु को मान लेते हैं ए, इसको क्या मान लेते हैं? ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। ठीक है बाबू, तो चलिए ए का निर्देशांक कितना हो गया? -1 0। बी का निर्देशांक कितना हो गया? तो 2 3। इसके बाद देखिए सी का निर्देशांक कितना हो गया? तो सी का निर्देशांक हो गया 4 0। ठीक है बाबू, और यही कह रहा था त्रिभुज का निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ठीक है बाबू, चलिए तो ये रहा हमारा 7वां सवाल। चलिए बाबू, तो आज हमने क्या किया? प्रश्नावली 3.2 को ख़त्म कर दिया। ठीक है, प्रश्नावली 3.2 में 7 सवाल थे, जो हमने ये 3 वीडियो बनाए इसमें, तो आज 7वां सवाल ख़त्म हो गया। ठीक है बाबू, तो आप लोग का अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप लोग फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो कर लीजिएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।